नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आईएपीएम बिहार चैप्टर ए के साथ 18 सितंबर को एक दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का होगा आयोजन। मेडिकल कॉलेज परिसर में सफाई कर्मियों व सुरक्षा गार्डों ने दिया धरना। पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रती 2 दिन करेंगे ज्योतिया का व्रत। दुर्गा पूजा महासमिति भागलपुर के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। जेल से तंग आकर वार्ड सदस्य की हुई मौत। आईएपीएम बिहार चैप्टर ए सीएच के साथ एक वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा जगत में प्रत्येक दिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका रुझान डॉक्टरों को दिया जाएगा। यह कार्यक्रम बिहार के अंतर्गत दरभंगा, कटिहार, पटना, गया, पावापुरी के अंतर्गत कई जिलों के मेडिकल कॉलेज के छात्रों का समागम होगा, जिसमें 150 चिकित्सक बिहार के अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सहायक प्रधानाध्यापक पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आईपीएल बिहार के सचिव डॉक्टर कुमार सुनील और जेएलएनएमसीएस सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर मुकेश प्रसाद शाह ने कही। बिहार चैप्टर ये इस वैज्ञानिक सत्र का आयोजन कर रहा है। इसे CME यानी कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कहा जाता है। क्या है कि डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान तो जो ज्ञान हमने पाया वो तो है ही, लेकिन क्या है, चिकित्सा जगत में रोज़ नए नए रिसर्च होते हैं, रोज़ नए नए फाइंडिंग्स आते हैं। तो एक चिकित्सक को बिल्कुल अपडेटेड रहना होता है कि नए चीज़ क्या आए हैं। अब जैसे ये 18 तारीख का जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर ख़ास चीज़ के लिए, जिसको बॉडी फ्लूइड कहते हैं। बॉडी फ्लूइड अब आप सुने होंगे, मेनिंजाइटिस, सर में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, छाती में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जॉइंट में भर गया, तो उस जगह से पानी निकाल के जांच की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो जो जमाव हुआ वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। अब है क्या कि जो उसकी जांच सालों से होते आ रही है, उसके अलावा भी और कई नए जांच जुड़ते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। तो उसके लिए जागरूक होना और अपडेटेड होना एक पैथोलॉजिस्ट के लिए निहायत ज़रूरी है। अब जो शिक्षण कार्य में हैं या जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है, वो तो अब दोबारा कॉलेज जाएंगे नहीं। तो उनको अपडेट करने हेतु जो जी बिल्कुल सुधार, अगर नए नए, देखिए जैसे किसी भी फ्लूइड का जांच कर रहे हैं आप, तो अभी तक हम लोग एक ख़ास किस्म के जांच ही करते, इतने जांच किए। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी फ्लूइड मिला, उसमें 10 तरह का जांच किए। अब रिसेंट रिसर्च में मालूम हुआ कि इसमें 2 तरह का जांच और होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमको अपडेटेड होना होगा कि वो जांच कैसे होता है, वो जांच, उस जांच के रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है, ये जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि शिक्षण कार्य तो ख़त्म हो गया है, तो अपडेट कैसे होंगे। अपडेट होने का तरीका यही है जिसके कहते हैं कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। आज के डेट में हर चिकित्सक के लिए ये मैंडेटरी है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको साल में इतने CME करने हैं, ताकि आपका ज्ञान जो है वो अपडेट होते रहे। यहाँ का कार्यक्रम जो है वो 1 दिन का है। दिन भर सारी चर्चा एक ही विषय पर होगी, उसके विभिन्न आयामों पर। ये जो CME है, ये साल भर में जो एक कॉन्फ्रेंस होता है जो 2 दिन का होता है, उसके पहले का आयोजन है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज नौलखा परिसर में सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सुरक्षा कर्मी व सफाई कर्मी संयुक्त रूप से शामिल हुए। आंदोलन की अध्यक्षता दुर्गानंद झा ने करते हुए कहा कि ठेकेदार की मनमानी के चलते हम लोगों को समय से न तो वेतन मिलता है और न ही अन्य सुविधाएं दी जाती है। इस दौरान 26 सफाई कर्मी व 71 सुरक्षा गार्ड शामिल हुए। मौके पर मनोहर मंडल, विजय कुमार, राजा कुमार, राहुल कुमार, मनोज दास, सिकंदर, शशि देव व अन्य मौजूद रहे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह को सबों ने ज्ञापन भी दिया। प्रहरी एवं सफाई कर्मीगण
जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए हैं। इस धरना का वजह यह है कि हम सभी कामगारों को 1 जुलाई 2022 को बगैर सूचना दिए फर्जी ठेकेदार के द्वारा हटा दिया गया। हम लोगों का मांग है कि हम सभी सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मियों को पुनः काम पर वापस लाया जाए और ये जो फर्जी ठेकेदार हैं जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिसके कोई प्रोप्राइटर नहीं है, उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आगामी 7 दिनों के अंदर उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। मैं दुर्गानंद झा, सुरक्षा प्रहरी, जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर। हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सप्तमी से नहाय खाए के साथ शुरू होती है और नवीं तिथि को समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस बार 17 सितंबर को ही अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। ऐसे में जीवित पुत्री का व्रत 17 सितंबर या 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस बात को लेकर संशय है। जितिया पर्व को लेकर शहर में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार मिथिला पंचांग के अनुसार व्रती 16 सितंबर को नहाए खाए, 17 को व्रत रखेंगी और 18 की संध्या में पारण करेंगी। वही बनारस पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को जितिया व्रत करेंगी और 19 सितंबर को सुबह पारण करेंगी। इनका नहाए खाए 17 सितंबर को होगा। जीवित पुत्री का व्रत का अर्थ है अपनी संतान की उन्नति, तरक्की और वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। माताएं अपने संतान की आयु की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। संतान की वृद्धि होती है, उन्नति होती है, उसकी तरक्की होती है। कि वैसे तो विभिन्न प्रकार के विचार इसमें प्रकट होते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार उदय की तिथि को प्राधान्यता दी जाती है। तो अष्टमी का उदय जो है वो 17 तारीख को 2:57 के बाद से है, लेकिन सप्तमी मिली हुई अष्टमी तिथि को वैध माना उचित नहीं माना गया है। बढ़ते हुए क्रम में जो तिथि होती है उसमें व्रत करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए जिउतिया का व्रत 18 तारीख को होगा और 19 को सवेरे पारण किया जाएगा। महिलाएं अपनी संतान की उन्नति, तरक्की, वृद्धि के लिए और आयु की वृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इसकी तिथि तो 17 तारीख को 3 बजे के बाद से लगभग प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में की गई तिथि ही सर्वमान्य उचित होता है। इसलिए जिउतिया का व्रत 18 तारीख को करना चाहिए और 19 तारीख को सवेरे पारण कर लेना चाहिए। मैं पंडित नवनीत प्रिय मिश्र, रामसर, भागलपुर। पूजा समिति ने शहरवासियों से शांति व सौहार्द बनाकर पूजा संपन्न करने का किया अपील। श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति एक प्रेस वार्ता अस्थान मर्तलू बाबू धर्मशाला में रखा। इस अवसर पर दुर्गा पूजा महासमिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के अलावा संरक्षक, स्थानीय पूजा समिति के गणपति अध्यक्ष, सचिव, सम्मानित सदस्य आदि उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष अबेको, कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया लाल, महासचिव जयनंदन आचार्य के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बताते चले कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के भयावह स्थिति से लोग मां की पूजा दर्शन व शोभा यात्रा में खुलकर सम्मिलित नहीं हो पाते थे। माता रानी की कृपा से वैसे तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के स्थापना, पूजन एवं विसर्जन, शोभा यात्रा अनवरत चलता रहा। पिछले वर्षों की भयावह स्थिति में कई अभिभावक समिति के सदस्य कोरोना वायरस में इस दुनिया में नहीं रहे। सर्वप्रथम उन सभी लोगों के प्रति महासमिति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वही उन्होंने लोगों से पूजा व शांति व सौहार्द के साथ पूजन करने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही साथ आम जनमानस से पर्यावरण एवं नारी सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता के तहत कार्य करने की भी बात कही। साथ ही साथ प्रेस वार्ता में यह भी आम जनों को सूचना दी गई कि शहर में कई जगह विभिन्न कलाकृतियों से लैस इस पंडाल के रूप में बनाई जा रही है एवं जो पंडाल श्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ होगा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ विसर्जन की जो पुरानी मार्ग है उसी मार्ग पर प्रतिमा विसर्जित होगी। दुर्गा पूजा महासमिति जो समितियों से बनकर के महासमिति का जिसका निर्माण हुआ है, इस हेतु हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य रूप से इस बार दुर्गा पूजा महासमिति, आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना को लेकर के लोगों ने पूजा किया, आराधना किया, प्रतिमा का निर्माण भी किया, विसर्जन भी हुआ, लेकिन हम लोग पूरा उल्लास के पूर्वक वह पूजा नहीं हो पाया था। माता रानी की कृपा से इस वर्ष हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग 100 परिवार, पूरे समाज के लोग, पूरे शहर के लोग मिलजुल कर इस वर्ष दुर्गा पूजा, आराधना, स्थापना और विसर्जन एक साथ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। दुर्गा पूजा महासमिति मुख्य रूप से एक धार्मिक संगठन है
लेकिन हम लोग कई स्थानों पर कोरोना काल में भी हम लोग को जो मौका मिला, हमारे सब साथियों ने मिल करके कई जगह पर मेडिकल कैंप लगाया, वैक्सीनेशन लगाने का भी काम किया। बाढ़ के समय में भी दुर्गा पूजा महासमिति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो दुर्गा पूजा ही नहीं, सालों भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोग भागलपुर के तमाम स्थानीय समिति के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके आदरणीय मेड़पति, सम्मानित सदस्य, उनके पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग इस संकल्प को लेकर के बैठे हैं कि इस बार भागलपुर का दुर्गा पूजा ऐतिहासिक हो। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। हम लोग सब मिल करके, सभी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के लोग मिल करके भागलपुर में पुनः शांति सद्भाव पूर्वक पूजा को संपन्न करेंगे। विसर्जन रूट क्या रहेगा? विसर्जन जो पूर्व में रूट था हम लोगों का, स्टेशन चौक पर एकत्रीकरण करके, देखिए इसमें एक बात बताते हैं, भागलपुर में जो दुर्गा पूजा होती है वो विभिन्न पद्धतियों से होती है और विभिन्न तरह से उसका हम लोग विसर्जन भी करते हैं। एक तो हम लोग जो हमारी बंगला परंपरा से जहाँ पूजा होती है उसका विसर्जन दशमी को ही होता है। 3 बजे के आसपास सिंदूर खेला होता है। हमारे दादा सुब्रतो मोहित्रा जी दुर्गावाड़ी के जो हमारे सचिव हैं और हमारे संरक्षक हैं वो भी बैठे हुए हैं, तरुण दा हैं। तो जहाँ हम लोग बंगला पद्धति से जहाँ पूजा होती है वहाँ प्रतिमा हम लोग दशमी के दिन ही विसर्जन करते हैं। और वह विसर्जन घाट जो हमारा है, हम लोग प्रशासन से मिलजुल करके एक दिन पहले उसको तैयार करवा के जो हमारा विसर्जन घाट, जो काली विसर्जन घाट है, वहाँ पर विसर्जन होता है। दूसरा, मिर्जान मोहिदीनगर इसाक चौक, जहाँ भरत मिलाप की जो परंपरा वर्षों से चलती आई है, उसका विसर्जन हम लोग घंटी पोखर में करवाते हैं। और बाकी जो शहरी क्षेत्र की प्रतिमा है, जो स्टेशन से होते हुए जो अपना पूर्व का विसर्जन मार्ग हम लोग का है, जो आपके हैंडबिल में आपको मिल जाएगा, वो काली विसर्जन घाट में हम लोग एकादशी के दिन। जनरल योजना बना वार्ड सदस्य के लिए मौत का योजना, सरकारी राशि नहीं आने और जेई के घूस मांगे जाने के कारण हार्ट अटैक से हुई मौत। भागलपुर के सबौर प्रखंड के फरका पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 5 के पूर्व वार्ड सदस्य को नल जल योजना भारी महंगा पड़ गया और सरकारी कामकाज की टेंशन ने उनकी जान ले ली। परिजनों ने डीएम को आवेदन देकर यह बात का खुलासा किया है। परिजनों के मुताबिक 2020 से 21 में कराए गए नल जल योजना का कार्य अभी तक सरकारी राशि नहीं आने के कारण हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। 2020 से 21 योजना का कार्य पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा पूर्ण करवा दिया गया था, लेकिन सरकारी राशि नहीं आने से घर से ही मजदूर एवं अन्य लोगों को कुछ रुपए दिए गए, परंतु कुछ रुपए को लेकर हर समय कर्ज वाले घर पर पहुंचते थे, जिसके टेंशन से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए और एक दिन उनकी हरकतें में मृत्यु हो गई। वही परिजनों ने आरोप लगाया कि मुखिया और जेई के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। नहीं देने पर सरकारी राशि पूर्व सदस्य बैंक के खाते में नहीं आया, जिसको लेकर वह लगातार टेंशन में रहा करता था और उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। इधर पूर्व वार्ड सदस्य की मृत्यु के बाद घर के सदस्य बेसहारा हो गया है। अब अधिकारी दल अधिकारी परिजन चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, नल जल योजना का फंड कुल 19 लाख का बताया जा रहा है, जिसमें महज 1 लाख वार्ड सदस्य को दिया गया है। बाकी रुपए खाते में अब तक नहीं आया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि 2-3 दिनों के अंदर राशि आपके बैंक खाते में चला जाएगा। फरका से आया हूँ। मेरे पिताजी जीजाजी थे रामानंद प्रसाद, जो उनकी मृत्यु हो चुकी, वो पूर्व वार्ड थे और उन्होंने 19 लाख का योजना पास हुआ था, नल जल योजना था, जिनके कारण कुछ पैसा आया था तो कुछ कार्य हो चुका था और बहुत पैसा आने वाले थे, जिसमें लेबर मजदूर का भी पैसा बाकी था, जिसके कारण पैसा नहीं आने के कारण और इसमें मुखिया और जेई सचिव सब मिला हुआ है। इसमें कुछ कमीशन मतलब चलते उसका मतलब परेशानी बढ़ गया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो चुकी है। इसी का इंसाफ के लिए आज मैं जिला अधिकारी के पास आया था और उसे मैं अपना सारी जो भी समस्या था उनको मैंने बता दिया। क्या बताया उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, बोला ठीक है 3 दिन के अंदर आपका समस्या को समाधान किया जाएगा, तब तक आप जाइए। और जो नाम था उसमें मुखिया जी था और सचिव भी था और जेई था। इनके मृत्यु का दोषी मुख्य रूप से कौन है? इनके मृत्यु का दोषी जेई था, इसी के कारण हुआ। दबाव देता था कि नहीं हम इतना कमीशन लेंगे तब आपका कम होगा, नहीं तो आपका। कितने पैसे की डिमांड की गई जेई के द्वारा? 5 लाख डिमांड किया गया था कि 5 लाख हम कमीशन लेंगे। टोटल योजना कितने पैसे? 19 लाख का था। काम पूरा हो गया? काम पूरा हो गया है। परिचय बता दो। हम फरका से आए हैं, सबौर प्रखंड हुआ, जिला भागलपुर से हुआ। वार्ड थे जो 2022 में नल जल योजना वाला काम हुआ था, तो उसमें टोटल एनबी 19 लाख का बना था जी। और अभी तक 13 लाख ही पैसा आया है और
पापा जो है कर्ज लेके पूरा टोटल काम कर दिए हैं और घर पे जो है आता है कर्ज वाला सब मांगने के लिए, लेकिन पैसा नहीं आने के कारण पापा डिप्रेशन में उसकी मौत हो गई। आज कहाँ आई हैं? यहाँ कचड़ी। किससे मिलने के लिए? डीएम से। क्या कुछ कहा? बोले हैं टाइम दिए हैं। टोटल कितने रुपए कर्ज है आपका? कर्ज 6-7 लाख रुपये। किस योजना में इस पैसे को खर्च किया गया? नल जल योजना। क्या नाम था उनका? रमानंद प्रसाद। कब उसकी मृत्यु हुई? 26 जुलाई को। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। कौन है आप? बेटी है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।